Hello friends, this is Sunita Kothari, your wellness advisor and welcome back to my channel. आज मैं बताऊंगी कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टिप्स हैं, कुछ यूज़फुल बातें हैं, कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ में स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे। सबसे मोस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मोटापा का जो आपको शिकार आप हो रहे हैं, जो सारी बीमारियों का जड़ है, जैसे हम कहते हैं कि ओबेसिटी ही है जो सारे बीमारियों का जड़ है। तो वो हम अगर उस चीज़ पे अगर ध्यान देंगे, क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगर उस चीज़ों पे हम ध्यान दें तो आपको कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। और आपको अगर मान लो इन्फेक्शन हो जाए या कुछ ऐसे भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, अगर ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग, मैंने एक लेडी को कहते हुए सुना था कि वो कहती है कि मैं तो है ना बहुत कम खाती हूँ, एक जगह बैठ के खाती है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, बावजूद इसके भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरा शरीर तो फूलता जा रहा है, कुछ नहीं होता है। अगर कम भी खाएं तो भी अब हमारा तो वेट बढ़ता ही है, कुछ होता नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, कि मैसेज देना चाहती हूँ, अगर देखिए लैक ऑफ मूवमेंट, अगर अपने पूरे होल डे के दौरान अगर आप हिलते डुलते नहीं हो, आपका फिजिकल मूवमेंट नहीं है, हैक्टिक लाइफ नहीं है, आजकल के आप देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर कोई हिलता डुलता नहीं है, बहुत अधिक से लोग तो सोते रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं ऑफिस के काम में एक जगह। तो उससे क्या होता है, उसके उसके कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो कोई मशीन है, अगर हम उसे कंटिन्यूसली चलाएंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ऑयल डालेंगे तो फिर उसे रिपेयर मोड में डालना पड़े, सर्विसिंग करके ऑयलिंग डालते हैं तब जाके वो चलने लगती है। लेकिन अगर उसे कंटिन्यूसली चलाएंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। वैसे ही अपने बॉडी का सिस्टम होता है, अगर आप उसमें मूवमेंट रखेंगे, अपने पूरे डे के दौरान आप मूवमेंट रखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि 80% आपका डाइट काम करता है, 20% आपका एक्सरसाइज काम करता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप विदाउट एक्सरसाइज आपका वेट लूज़ होगा, ये बिल्कुल मतलब गलत है कि विदाउट एक्सरसाइज आपका वेट लूज़ होने वाला, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। तो आपको अगर वेट लूज़ करना है तो आपको एक्सरसाइज करना इज़ मस्ट, आपको एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने ये कहा था कि बहुत कम खाते हैं फिर भी मतलब उनका बॉडी तो फूल ही रहा है, फिर भी उनको इफेक्ट नहीं, तो मैं उनको ये कह दूँ कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती है, कुछ हम देखते हैं यार फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे होते हैं कि जब हम मिलते हैं तो हम खाना खाते हैं, खाते खाते वो बातें ज़्यादा करते हैं और इसी दौरान उन्हें पता भी नहीं लोग कितना खा भी लेते हैं। उस दौरान वो खाना भी ज़्यादा खाते, कुछ लोग टीवी देख के खा रहे हैं तो खाए जा रहे, पता नहीं चल रहा है। तो जब खाते खाते हम बात करते हैं तो आप देखेंगे, जब हम बात करते हैं ना, क्यों पहले के लोग कहते थे कि खाते खाते हमें बात नहीं करनी चाहिए, उसका एक ही रीज़न होता था, हम खाते खाते अगर बात करते हैं तो खाते खाते जब हम बात करते हैं तो हवा भी हमारे अंदर चली जाती है। जब हम बात करते जाते हैं और खाते जाते हैं तो हवा भी हम अंदर लेते हैं, तो वो हवा अंदर लेने की वजह से हमारा शरीर जो है फूल जाता है और हम इससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा खा नहीं पाते। कभी कभी हवा भी अंदर जाने की वजह से हमारा पेट जल्दी भरने लगता है और हमें शरीर भी फूलने लगता है, वो हवा अंदर जाने की वजह से। इसलिए हमारे पहले पूर्वज कहते थे कि खाते खाते हमें कभी बात नहीं करना चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट। एंड द सेकेंड थिंग है कि कभी भी आप कोई भी जूसेस, अगर आप कोई डेटॉक्स ड्रिंक लो या कोई भी ऐसा फ्रेश जूस बनाओ, आंवला जूस है, डिटॉक्स जूस, कोई भी आप जूस बनाओ, ऑरेंज जूस है, आप अर्ली मॉर्निंग कोई भी जूस लेते हैं तो आपको हमेशा फ्रेश लेना है। आप किसी भी जूसेस के वाले के पास जाओगे तो वो आपको फ्रेश ही क्यों निकाल के देगा, उसका रीज़न है कि अगर आप फ्रेश जूस पियोगे तो ही उसका अच्छी तरह से काम करेगा। 10 मिनट 5 मिनट से पहले आपको ये जैसे वो जूस निकालते हैं उस 5 मिनट के अंदर आपको वो जूस इंटेक करना होता है। अगर आप 5 मिनट से भी देरी अगर वो जूस इंटेक करते हो तो वो फ्रूट जूस जो है कड़वा होने लगता है, और कड़वा होने के बाद जब आप वो इंटेक करते हो तो अपने बॉडी में वो पॉइजनिंग का काम करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो फ्रूट जूस जो है या कोई भी जूस है वो कड़वा होने के दौरान आपके बॉडी में जाके वो मतलब पॉइजनिंग का काम करता है। जैसे कि अगर हमने सुबह कोई जूस निकाल दिया और उसमें आपने पीने में देरी कर दी, तो हो सकता है कि अभी मैंने अगर जूस निकाला और वही जूस आपने 1 घंटे के बाद पिया या आधे घंटे में भी देरी कर दी, 10 मिनट के बाद भी आपने देरी कर दी, वो कड़वा तो होगा ही। कड़वे होने के साथ साथ आपके बॉडी में वो जाता है तो वो
कड़वे कड़वे होने के साथ साथ जो बॉडी में पॉइजनिंग का काम करता है, यानी कि पॉइजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप देखेंगे, फिर आपको इसके चलते पेट में इन्फेक्शन होने लगता है। फिर आप बोलते हैं अरे मैंने तो ये जूस पिया इतना फ्रेश था, लेकिन फ्रेश नहीं। फ्रेश कब होता है? जब आप जूस तुरंत निकाल के आप तुरंत पीते हो तो वो फ्रेशनेस रहेगा। लेकिन अगर निकाल के आप उसको 5-10 मिनट तक रखोगे और फिर वो पियोगे, कड़वा होगा और पियोगे, तो वो आपका पॉइजन फूड पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा लेने के बाद। तो आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, और इसी वजह से आपका पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आप बोलते हैं यार हमने फ्रेश जूस लिया था, डिटॉक्स जूस लिया था, फिर भी वो क्यों हमें इन्फेक्शन हुआ? दैट्स द मेन रीज़न। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि लोकल ही फूड लीजिए, लोकल फ्रेश फ्रूट्स और वेजेस लीजिए। और जब कभी कभी बहुत रेयर केसेस में कद्दू भी कड़वे निकल जाते हैं, तोरई भी कड़वे निकलते हैं, या कोई भी ऐसे फ्रूट जूस हम निकालते तो ध्यान रखें अगर वो कड़वा है तो अवॉइड कीजिए, और अगर एक पीस भी कड़वा निकले तो नहीं लेना है। और अगर जूस उसका बनाते हैं तो आपको ताबड़तोड़ जूस निकाल के तुरंत आपको पीना है। इसीलिए जूसर वाले के पास भी जाते हैं तो आपको वो तुरंत निकाल के देते हैं, वो बना कर नहीं रखते। यही मेन रीज़न होता है उसका। तो अब बारी आती है थर्ड की कि कोई भी आपको मतलब आप जब सोते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में सोना है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड में आप सोएंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलता है। लेफ़्ट करवट पर रख के आप सोते हो तो आपको आपका जो आप सोते हो तो आपका जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शन, रिपेयरिंग फंक्शन अच्छे से काम करता है। आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है सोने से। और पाँचवा जो है, आपको पूरे दिन पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीते रहने से आपके सेल्स में जमा कचरा है वो निकलने लगता है। आपका जो किडनी है वो पानी मतलब फ़िल्टर करने का काम करता है। जितने भी स्टोन्स है उसे साफ़ करने का काम करता है, जमा कचरा है उसे निकालने का काम करता है। पानी अपना 70% अपना बॉडी पानी से ही बना होता है। तो अपने बॉडी में पानी का इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पानी ज़्यादा पीने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब सभी लोग जानते हैं, जैसे कि उसे वेट लूज़ का भी काम होता है, शरीर में जमी गंदगी निकालने का काम करता है, मल मूत्र के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए, म्यूकस के ज़रिए, सारा वो पसीने के ज़रिए वो निकलने का काम करता है, टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। पानी अपने शरीर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन के दौरान। अगर आपको नहीं भाता है तो आप किसी जूस फॉर्म में ले सकते हैं, या आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि वेजिटेबल्स है, काकड़ी है, काकड़ी में 96% क्यूकुम्बर होता है, 96% वाटर काकड़ी में होता है। तो आप काकड़ी ले सकते हैं। ऐसे कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, ऐसे कुछ वेजिटेबल सलाद जो हम खाते हैं उसमें भी काफ़ी पानी रहता है। तो ऐसे पानी वाले वेजीज, पानी वाले फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो भी वो अपने खून में जमी गंदगी को साफ़ करने का काम करता है। तो आप अगर वो भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी नहीं ले पाते हो तो आप ऐसी चीज़ें खाइए जो ज़्यादा रस्से वाली चीज़ें हैं, जैसे कि काकड़ी, टमाटर, क्यूकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ऐसी चीज़ें अगर खाएंगे तो उसमें ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट और लोकल फ्रूट ही खाइएगा। सीजनल फ्रूट जैसे जो अपने सीज़न में आते हैं वही खाइएगा, ना कि बाहर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्टेड की हुई चीज़ ना खाइए, क्योंकि वो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सड़ भी जाती है। और किसी फ्रूट्स का, किसी वेजिटेबल है, जैसे मैंने भी बताया कि आपको इन्फेक्शन हो जाता है। हम बोलते हैं कि हमने तो अच्छा ही खाया था, लेकिन एक्चुअली हम क्या बताएं, जब वो बाहर से आते आते फिर बाद में हम जब जाके खरीद न जाने कितने दिन का वो होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आप कभी भी सीजनल और लोकल जो आपके एरिया में मिलती है वो चीज़ आप लीजिए, और कोशिश कीजिए फ्रेश ही लीजिए और फ्रेश ही खाइए, और रॉ फॉर्म में खाइए। जितना आप रॉ खाएंगे उसका आपको एडिशनल वैल्यूज़ मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आता है कि आपका बॉडी कंडीशन क्या है। आपका जो बॉडी कंडीशन है, एज़ पर योर बॉडी कंडीशन, आप देखेंगे कि जो आपका बॉडी कंडीशन होता है, जैसे कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। एक मेजर कारण होता है वेट लॉस न होने का, या वेट अटकने की वजह से। बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, ड्रिंक्स यूज़ करते हैं। मैं तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको वेट लूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है आपको एक्सरसाइज करना है। खाली पेट आपको एक्सरसाइज करना है, और खाली पेट एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। यह सबसे लास्ट नियम होता है जो कि मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती। कोई कहता है कि फ़ैट को ही हम छोड़ देते हैं, फ़ैट
खाना बंद कर देते हैं। आपको ये लगता है कि हमने एक्सरसाइज कर लिया और वो कुछ कोई बाजू में कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं या कोई ऐसे कोई चीज़ खाना छोड़ रहे हैं और उसके बावजूद वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होगी और जिसके चलते और भी बीमारी आपके बॉडी में होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस डाइट ही लेना है। आपको फैट्स लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, प्रोटीन लेना है, वो राइट प्रोपोर्शन में लेना है। जैसे कि 60% 30% आपको ये प्रोटीन लेना है और 30% आपको फैट लेना है और 40% आपको कार्ब्स लेना है। कार्ब्स अपने को हमें एनर्जी देने का काम करता है। अगर उसी एनर्जी से हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छे से आउटपुट भी मिलता है और आपके बॉडी में भी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी यानी कि कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है। और फैट्स जो लोगों में मिथ है कि फैट्स खाने से फैट बढ़ता है, तो मैं आपको उसके लिए भी अलग सा वीडियो बनाऊंगी कि फैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए और क्यों बैलेंस ही खाना है आपको। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे लोग कीटो डाइट कर लिया, जीएम डाइट कर लिया, नो, उसके दौरान आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आप खो रहे हैं। तो इसके भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपको इसके साथ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।